नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आपको मैं बता दूं, कल के डेट में मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था जो रेलवे की अप्रेंटिसशिप की जो रिजल्ट जारी की गई है उसको लेकर मैंने आप लोगों से कहा था कि डीबी वाला जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूं कि कई सारे स्टूडेंट मेरे भाई हमारे पास फोन भी कर चुके हैं, मैसेज भी कर चुके हैं कि सर यहाँ पर जो हम अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो कहां से करें, डीआरडीओ से करें कि रेलवे से कि इसरो से या प्राइवेट सेक्टर से जो है हम अप्रेंटिसशिप कर लें, और अप्रेंटिसशिप करने का फायदा क्या होता है उसके भी बारे में बात करेंगे कि आप किस सेक्टर से करने से जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो साथियों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अगर आप अप्रेंटिसशिप की बात करोगे तो आप गवर्नमेंट सेक्टर से भी कर सकते हो और प्राइवेट सेक्टर से भी आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर सकते हो। बशर्ते ये होना चाहिए कि आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट हमारे पास बोल रहे थे कि सर क्या अपेयरिंग में भी अप्रेंटिसशिप स्टार्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास जो है आईटीआई की रिजल्ट होनी चाहिए, तभी जो है आप अप्रेंटिसशिप की जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है, कई सारे स्टूडेंट हमारे पास इस बात को लेकर मेरे भाई मैसेज कर चुके हैं कि सर हमें बता दीजिए कि किस सेक्टर से अगर हम करते हैं तो हमें वहां पर बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे अगर आपको भी पता है कि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं मेरे भाई, डीआरडीओ, इसरो या रेलवे है ना, तो या एनटीपीसी, तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, वहां से भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। लेकिन आपको बेनिफिट कहां पर ज्यादा मिलेगा उसके बारे में आप जान लीजिए। जैसे अगर हम रेलवे की बात करें मेरे भाई, अगर रेलवे जो भी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कराती है इसमें जो है आपको बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट जो है इस बात को लेकर जानते ही नहीं कि रेलवे इसमें जो है आपको बेनिफिट क्या देता है। जैसे आपको पता है कि साथियों की जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जारी की जाती है तो उसमें जो है यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जो है आईटीआई के साथ उनके पास अगर अप्रेंटिसशिप रहेगा मेरे भाई तो उनको जो है 20% का छूट मिलता है। और आपको मैं बता दूं 20% बहुत बड़ा छूट होता है मेरे भाई। या यूं कहिए कि जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, मान के चलिए अगर रेलवे की जो है ग्रुप डी की वैकेंसी 1 लाख जारी की जाती है तो उसमें 20,000 सीट आप जानते रहिएगा आईटीआई प्लस रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप कर रखा है उनके लिए होता है। क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कोटे की सीट हो जाती है अगर आप रेलवे से जो है अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने से आपको फायदा क्या है कि आपको आगे जो भी रेलवे की वैकेंसी आएगी रेलवे ग्रुप डी की तो उसमें जो है आपको अच्छा छूट मिलेगा। आगे देखिए, हो सकता है कि रेलवे जो है जो टेक्नीशियन की वैकेंसी कंप्लीट कराई जा रही है, हो सकता है कि उसमें भी आगे आपको छूट दे, या एएलपी में है ना, तो इन सब में जो है अगर बात करें तो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का यही फायदा होता है। बाकी आप तो करना चाहे तो हर सेक्टर से कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट से कीजिए चाहे आप डीआरडीओ, इसरो, एनटीपीसी, मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया कि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर क्या डीआरडीओ या इसरो या एनटीपीसी ये छूट नहीं देता है क्या, तो आपको मैं बता दूं केवल रेलवे ही आपको छूट देता है, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं कोई छूट नहीं देता। ठीक है, बाकी जैसे कि कोई वैकेंसी जारी की जा रही है उसमें जब यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की जो है वैकेंसी मांग लेता है आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप, तो आप चाहे प्राइवेट से कंप्लीट किए हो चाहे गवर्नमेंट से, कोई मतलब नहीं है, आप वहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप रेलवे में छूट लेना चाहते हैं तो आपको आईटीआई प्लस रेलवे से जो है अप्रेंटिसशिप करना जरूरी है। तो आपको समझ में आया होगा कि कहां से करने से जो है हमें आगे जो है बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास फोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि कोशिश कीजिएगा कि रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं तो वहां पर जो है आपको बेनिफिट मिलेगी। और जो भी मैंने आपको यहां पर बताया, क्योंकि हमारे भी कॉलेज के, अदर कॉलेज के भी स्टूडेंट लगातार जो है मैसेज फोन करते रहते हैं, क्योंकि अभी बैक पेपर कंप्लीट हुआ है तो अब स्टूडेंट जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्रेंटिसशिप की फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो उनके मन में जो है ये बातें चल रही है कि हम कहां से कर ले अप्रेंटिसशिप, क्योंकि आईटीआई की बात अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही जरूरी होता है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये बातें जो हमने आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आपका कोई भी फिर भी डाउट या प्रश्न हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। बाकी जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी जाकर आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मेरे भाई रोजगार आईटीआई अवधेश के ही नाम से है, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट या नोटिस आए तो वहां पर जो है आपको जानकारी
मिल सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।